स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है जो अमीन का एग्जाम दिए 1767 पोस्ट वाला, ठीक, उनका जो क्वालिफाई है और रैंक आ रहा है जितना भी, तो वो क्या सोचता है कि मेरा इतना रैंक है, जो मेरा होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कितना रैंक आ रहा है आपका, जो जॉब फिक्स हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, और कितना रैंक आ रहा है जो आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, और मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, सारी डाउट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैटेगरीज वाइज बताने वाला हूँ एक एक करके, तो सारा यहाँ पे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है समान। ठीक, समान में आपका सीट है पुरुष के लिए 433, महिला के लिए 247। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सामान्य जाति में आते हैं, ठीक ना, और आपका रैंक जो है 433 तक है, ठीक, 1 से लेकर 433 तक में आपका रैंक है, तो आप तो 100% सेफ है, आपको कोई डाउट नहीं, आपको जॉब मिलेगा। बस आपका जो सारा डॉक्यूमेंट वैलिड रहना चाहिए, इनवैलिड एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको वहां से वापस कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिल सकता। बस आपका यही कारण होगा कि जॉब नहीं मिलेगा, नहीं तो 100% आपको 433 में आ रहे हैं तो जॉब मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि 433 के बाद जॉब नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। 433 है ना, तो यहाँ पे बुलाया जो जाएगा स्टूडेंट को, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो 6 6 8 866 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। मैं 2 गुना लेके चलता हूँ, 1.5 गुना भी बुलाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है 866 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए 433 रैंक आ रहा है, तो आपका जो है 866 रैंक आ रहा है जनरल में, ठीक ना, तो आपको बुलाया जा सकता है। 100% नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि आपको बुलाया जा सकता है 2 गुना तक। 1.5 गुना कर लीजिए, वो 1.5 गुना में अगर आप आते हैं तो 100% बुलाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक, तो अब जो है 866 को मान लीजिए बुलाया जाएगा, तो क्या 866 को जॉब मिलेगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मिलेगा। 433 सीट ही है, 433 को ही जॉब मिलेगा। ठीक, तो अब किस तरह मिलेगा देखिए, 433 में मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट ऐसा है कि कोई डॉक्यूमेंट के कारण वैलिड नहीं है, कुछ कारण जो है उसको छांटा गया है। ठीक, तो 100 स्टूडेंट में जो है यहाँ पे 866 जो गए हैं, तो इसमें से तो 100 स्टूडेंट इधर आएगा, मतलब इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है 866 जो बुलाएगा, तो आपका रैंक अगर आ रहा है तो हो सकता है आपका इधर जो कटेगा इधर से जुटेगा। ठीक, इस तरह से किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं महिला का। महिला का 247 सीट है। ठीक, तो 247 का 2 गुना कर दीजिए, इतना को बुलाया जाएगा मान लीजिए। तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 494 महिला को बुलाया जाएगा जनरल में। ठीक, तो अब 494 को जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा 247 को है। ठीक, किसी कारणवश 247 में मान लीजिए 100 स्टूडेंट ऐसा है जो कि वेरिफिकेशन में छटा गया। ठीक, तो अब जो है 100 स्टूडेंट इधर से कवर करेगा 494 में, तो 394 को नहीं मिलेगा, इसमें 100 स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक, तो जिसका रैंक अच्छा रहेगा यहाँ पे 494 में, उसको मिलेगा। ठीक, तो आप लोग अगर 494 तक आते हैं रैंक में महिला में और यहाँ पे समान वर्ग में, तो आपका जो है फिक्स है 90% चांस है कि हो जाएगा। ठीक, और 10% चांस ही है कि नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे छटाएगा तभी आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग में, ठीक, पिछड़ा वर्ग में बात करें पुरुष के लिए 143 सीट है। ठीक, तो 143 तक है तो आप सेफ हैं, 100% सेफ हैं। अगर किसी कारणवश छटा रहे हैं तो 143 गुना 2 कर दीजिए। मान लीजिए 2 गुना बुला रहा है, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2, 286 यहाँ पे हो रहा है। ठीक, 286 रैंक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी 90% सेफ जोन में है। ठीक, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपका रैंक 286 तक आता है तो आपको हो सकता है यहाँ से जैसे मान लीजिए 43 छटाया, तो यहाँ से 43 को ज्वाइन कर लेगा। ठीक, तो देगा तो 143 को ही जॉब। ठीक, उसके बाद यही 69 है, 69 में मान लीजिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 18 6 दूना 12 1 13, 138 को बुलाया जाएगा। 138 को महिला को बुलाया जाएगा पिछड़ा वर्ग में। अगर आपका 138 तक आता है तो 90% सेफ है। ठीक, और मान लीजिए 69 में मान लीजिए इधर 20 को नहीं ले रहा है, तो 20 यहाँ से इधर से उठा के देगा इधर, तो 138 में से ही उठा के यहाँ पे देगा महिला को। ठीक, तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग। अब अत्यंत पिछड़ा में आ जाते हैं। अत्यंत पिछड़ा में अगर आप 210 तक रैंक आ रहा है तो बिल्कुल 100% सेफ है। ठीक, और यहाँ पे 210 को 2 से गुना करेंगे हम लोग, तो 0 2 4 420 अगर आ रहा है तो आप 90% सेफ है। हो सकता है आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, 420 में है तो। ठीक, अगर 210 में मान लीजिए यहाँ पे 100 को नहीं हो रहा तो 100 इधर से उठाएगा, तो यहाँ पे 320 बचेगा। 320 को नहीं होगा, यहाँ पे 420 में 100 को इधर से उठाएगा। ठीक, वही महिला को अगर हम लोग बात करें तो महिला में 110 सीट है अत्यंत पिछड़ा में, 2 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 में मान लीजिए 110 में मान लीजिए 90 को हो गया। ठीक, और 20 को नहीं हुआ तो 20 जो है इधर से उठाएगा, इधर से उठाएगा तो इधर करेगा। ठीक, तो आप लोग 220 में है तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है महिला में अत्यंत पिछड़ा में। इसके बाद अगर आते हैं, मान लीजिए आपका 240 रैंक है, 250 रैंक है, तो आपका 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीट तो इतना ही है, रैंक आपका आ रहा उतना तो क्या हो गया, तो क्वालिफाई से मतलब नहीं है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक, अत्यंत पिछड़ा में फिर आते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में 185 सीट है पुरुष के
के लिए, ठीक ना। तो 2 से गुना कर दीजिए, 10 8 दूना 16 1 17 और 270 रैंक तक अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग को बुलाया जा सकता है काउंसलिंग के लिए, ठीक। वही 85 को अगर मान लीजिए किसी कारणवश छाटा जाता है, इधर से जो है आपका एडजस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 103 जैसे है यहाँ पे अनुसूचित जाति में महिला के लिए, तो 103 2 कर लीजिए, ठीक। तो 6 0 2 206 हो रहा है, 206 में मान लीजिए 103 में मान लीजिए ऐसा है कि 80 को ले रहा है, ठीक, और 10 13 को नहीं हुआ, ठीक। तो किसी कारणवश तो यहाँ पे 13 को 206 में यहाँ पे 103 जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक। तो 206 से अगर ज़्यादा आ रहा है आपका रैंक तो आपका नहीं होगा, ठीक, कोई भी शर्त पे यहाँ पे नहीं होगा। अनुसूचित जाति की जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका 31 सीट है, ठीक ना। तो 31 गुना 2 करते हैं तो 2 अच्छे 62, अगर आप लोगों का 62 रैंक आ रहा तो 100% नहीं होगा, 90% चांस हो सकता है, क्योंकि 31 में मान लीजिए 10 ऐसा होगा नहीं होगा तो इधर से लेगा 10, ठीक। तो अगर आप लोग का 31 है तो सेफ जोन है, अगर 31 नहीं है तो सेफ जोन नहीं है। सेफ जोन यहाँ पे 31 है तो 100% आपका जॉब होगा। वही अनुसूचित जाति में महिला में 2 सीट है मात्र, ठीक। तो 2 दूना 4 को बुलाया जाएगा, ठीक ना, 4 को बुलाया जाएगा। 4 को में मान लीजिए 2 में 1 नहीं होगा, 1 तो होगा 100%, तो 1 इधर से ले लिया जाएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 55 सीट दिया गया, ठीक ना। तो 55 गुना 2 करते हैं तो 110 होता है। 110 में मान लीजिए 55 में मान लीजिए 20 को नहीं होगा तो 20 को इधर से उठाया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग 55 में है तो 100% सेफ है। अगर आप लोग 110 में है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, अगर 110 से ज़्यादा है तो आपको नहीं बुलाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक। उसके बाद दिव्यांग किसी भी कोटि से बात करें हम लोग तो 68 सीट है, ठीक, और दृष्टि के लिए 21 सीट है, तो इसी गुना कर दीजिए। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 129 सीट है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 129 में अगर आप लोग आते हैं सेफ है और 2 गुना में आते हैं सेफ नहीं है, लेकिन आपको बुलाया जा सकता है। जैसे 9 दूना 18 2 दूना 4 1 5 2 258 तक अगर आप लोग का रैंक आता है तो आप लोग को बुलाया जा सकता है। सेफ जोन नहीं है, सेफ जोन 129 तक है। उसके बाद इधर मान लीजिए अगर आप लोगों को किसी को छाटा जाता है 20 को तो इधर से 258 से इधर लिया जाएगा 20 को, ठीक। वही महिला की बात करें तो 100 को बुलाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर रहते हो, आपका 100 रैंक तक आ रहा है तो आपको बुलाया जा सकता है, ठीक। वहीं अगर आप लोगों का 100 में फिक्स नहीं है, अगर 50 रैंक तक लाते हैं ईडब्ल्यूएस में तो आपको जॉब फिक्स है, लेकिन 100 रैंक आते हैं जॉब फिक्स नहीं है। मान लीजिए 50 में 20 को नहीं होगा, ठीक, तो 20 को इधर से लिया जाएगा किसी कारणवश। वही सेना स्वतंत्रता सेना से आप लोग आते हैं तो 30 को सीट है, तो 30 दूना 60 हो गया, ठीक। 60 में जो है यहाँ पे 30 में मान लीजिए 10 को नहीं होगा तो 60 में से 10 लिया जाएगा। 30 है तो सेफ जोन तक है, ठीक, और 60 है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक। तो वहीं कुल सीट जो है 1767, ठीक। तो यहाँ पे जो मैं बताया आपको एकदम करेक्ट जो है कटअप बताया, यहाँ पे एकदम जो है करेक्ट काउंसलिंग के लिए बताया कि आपका इतना में इतना रैंक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल नहीं बुलाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इतना काउंसलिंग के लिए बुलाएगा और इतना को जॉब मिलेगा तो यहाँ पे 1767 को ही जॉब, 1767 से ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगा। 2 गुना काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, 3 गुना 1.5 गुना बुलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएगा, ठीक। तो सारा में 2 गुना 3 गुना, 1767 में आपको 2 गुना 1.5 गुना नहीं करना है। यहाँ पे 433 है तो 433 में 1.5 गुना या 2 गुना बुलाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसलिए 433 तक अगर आप लोग आ रहे हैं सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि मेरा जो है इतना आ रहा है तो सेफ है, इतना आ रहा है तो सेफ नहीं है। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।